नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों। श्री शिव महापुराण कथा का आज द्वितीय दिवस है और आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे ब्रह्मा भगवान विष्णु का विवाद, देवताओं की व्याकुलता और अनंत ज्योति स्तंभ का प्राकट्य। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वती नमः। अब उन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जो आदि और अंत से रहित अजर अमर आत्मस्वरूप और माता अंबिका के पति हैं। आदन्तमंगलम जात समान भाव मार्येतमीशं जराम रमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरम्बिकेशम। जो आदि और अंत में मंगल स्वरूप है, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, जो अजर अमर और समस्त जीवों के आत्म स्वरूप है, जिनके 5 मुख है और जो माता अंबिका के पति है, ऐसे भगवान शंकर का मैं अपने मन से ध्यान करता हूँ। हे देवादिदेव महादेव, हे उमापति, हे कैलाशपति, आपकी कृपा से आज हम शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी वाणी में यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, हमारे मन में यदि कोई अहंकार हो तो दूर कीजिए, और जो कोई श्रद्धा से इस कथा को सुन रहा है उसके हृदय में धर्म, भक्ति, सत्य और सदाचार की भावना उत्पन्न कीजिए। हर हर महादेव। कल हमने जाना था, हमने शिव महापुराण की कथा के आरंभ का श्रवण किया था। हमने जाना कि ऋषि मुनि एकत्रित होकर सूत जी से प्रसन्न करते हैं। उनका प्रश्न केवल किसी एक व्यक्ति के कल्याण का प्रश्न नहीं था, वे समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, कभी धर्म के मार्ग पर चलता है, कभी अधर्म की ओर चला जाता है, कभी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कभी विषयों में उलझ जाता है, कभी भक्ति करता है और कभी अपने ही अहंकार में भगवान को भूल जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन क्या है? सूत जी ने शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया और आज उसी कथा के अगले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा हमें उस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग तक ले जाएगी जहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न उठता है। और जब देवताओं के सामने यह प्रश्न आया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब स्वयं महादेव ने अत्यंत अपने अनंत स्वरूप को यह सिद्ध किया कि परम सत्य को अहंकार के द्वारा नहीं जाना जा सकता। भाइयों और बहनों, सृष्टि के संचालन में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना से संबंधित है और भगवान विष्णु भगवान के जगत के पालन और संरक्षण से संबंधित है। एक और सृष्टि का विस्तार, दूसरी ओर उस सृष्टि का पालन, दोनों ही महान ईश्वर, दोनों ही पूजनीय और दोनों ही देवताओं के लिए आदरणीय। लेकिन जब 2 महान शक्तियां अपने अपने महत्व को सर्वोपरि समझने लगे तो वहां एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले सकता है। और यही इस कथा का आरंभिक मोड़ है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। दोनों के बीच में संवाद हुआ। वे संवाद धीरे धीरे इस प्रश्न की ओर बढ़ गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या तुम?
यहीं से वह बात उत्पन्न हुई जिसने आगे चलकर देवताओं तक को चिंतित कर दिया। अहंकार का पहला संकेत। भाइयों, अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अहंकार मनुष्य को यह नहीं कहता कि मैं भी कुछ हूं। अहंकार उससे यह कहलवाता है कि केवल मैं ही सब कुछ हूं। यही अंतर है। ज्ञान कहता है मैं जानता हूं, लेकिन अभी भी जानना बाकी है। अहंकार कहता है मुझसे अधिक कौन जान सकता है। भक्ति कहती है भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। अहंकार कहता है सब कुछ मेरे कारण है। और जब यही भाव देवताओं के बीच में भी किसी प्रसंग में दिखाई देता है, तब भगवान स्वयं उस अहंकार का निवारण करने के लिए लीला करते हैं। तब भगवान आने वाले पृथ्वी लोक के मनुष्यों के अंदर व्याप्त होने वाले और उठने वाले सभी प्रश्नों का पूर्व से ही निर्धारण करके निवारण करते हैं। बस बात यही है कि हमको उन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने के लिए भगवत कथाओं का वाचन या श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों अपने अपने महत्व को लेकर तर्क करने लगे। एक ओर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टिकर्ता की भूमिका को देखते हैं, दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने पालनकर्ता स्वरूप को। वाणी तीव्र होती जाती है, तर्क बढ़ते जाते हैं और देखते ही देखते ऐसी स्थिति बन आती है कि दोनों के बीच में युद्ध की नौबत आ जाती है। अब जरा विचार कीजिए, यह कोई साधारण विवाद नहीं था। सृष्टि के दो महान भगवान, दो महान देव एक दूसरे के सामने। अन्य देवताओं के लिए यह दृश्य अत्यंत चिंता का विषय बन गया। और देवताओं की चिंता क्या थी? जब देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद बढ़ रहा है, तो उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि देवताओं में ही संघर्ष हो जाए तो संसार का क्या होगा? सृष्टि की व्यवस्था कैसे चलेगी? प्राणी किसकी शरण लेंगे? धर्म की रक्षा कौन करेगा? देवताओं ने अनुभव किया कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, ये किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रही है। और तभी उनके सामने एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश साधारण नहीं था, वह तेज था, अनंत था। वह ऊपर की ओर जाता दिखाई देता था और नीचे की ओर भी जाता दिखाई देता था, लेकिन उसका ना कोई आदि दिखाई देता था और ना अंत। अनंत ज्योति स्तंभ का प्राकट्य, ना कोई उसका प्रारंभ देख सकता था, ना कोई उसका अंतिम छोर। वे मानो संपूर्ण आकाश को भेदता हुआ अनंत की ओर चला गया हो। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों उस अद्भुत तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका विवाद कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अब उनके सामने नया प्रश्न था, यह क्या है? ये अग्नि है, ये प्रकाश है, या कोई दिव्य शक्ति है, या स्वयं परमेश्वर का कोई अनंत स्वरूप है?
ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने उस अनंत तेज के विषय में विचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि इसके आदि और अंत का पता लगाया जाए, क्योंकि यदि कोई इस ज्योति का आदि या अनंत खोज ले तो शायद यह भी सिद्ध हो जाए कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, विष्णु भगवान नीचे की ओर। अब एक अद्भुत यात्रा प्रारंभ होती है और वो है भगवान विष्णु की यात्रा। भगवान विष्णु उस अनंत प्रकाश के मूल की खोज करने के लिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही ये अनुभव होता है कि ये यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। एक सीमा आएगी, फिर दूसरी सीमा, एक छोर मिलेगा, फिर दूसरा, लेकिन यहां कोई छोर ही नहीं। भगवान विष्णु जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही उस ज्योति की अनंतता का अनुभव होता है और अंततः भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि यह कोई सीमित वस्तु नहीं है, यह वह तत्व है जिसे साधारण दृष्टि से मापा नहीं जा सकता। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं। वे भी उस ज्योति का अंत खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते भी अंत दिखाई नहीं देता। कहां समाप्त होती है ये ज्योति? कहां इसका शीर्ष है? कहां इसका प्रारंभ? कोई उत्तर नहीं। समय बीतता जाता है, यात्रा चलती जाती है, लेकिन अनंत अनंत ही रहता है। भाइयों बहनों, यहां कथा हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देती है कि हम मनुष्य भी जीवन भर किसी न किसी चीज को मापने का प्रयास करते हैं। धन कितना है, यश कितना है, मेरी शक्ति कितनी है, मेरा ज्ञान कितना है, दूसरे से मैं कितना बड़ा हूं, लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा मेरे अहंकार की सीमा कितनी है? मनुष्य संसार को माप सकता है, लेकिन क्या वह परम सत्य को अपनी बुद्धि से पूरी तरह माप सकता है? जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे सीमित बुद्धि कैसे पकड़ सकती है? सीमित बुद्धि से उसे कैसे मापा जा सकता है? अंततः भगवान विष्णु उस अनंत स्वरूप का अंत खोज पाने में सफल नहीं होते हैं, लेकिन वे एक महान निर्णय लेते हैं। वे असत्य का सहारा नहीं लेते। वे स्वीकार करते हैं, मैं इसका अंत नहीं जान सका। दोस्तों, यही विनम्रता है। सच्चा ज्ञान हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि जहां मेरी बुद्धि समाप्त होती है, वहां से भगवान की महिमा आरंभ होती है। यह हार नहीं है, यह सत्य की विजय है। ब्रह्मा जी भी उस अनंत ज्योति का अंत खोजने में सफल नहीं होते, लेकिन कथा में उनके सामने अहंकार की परीक्षा आती है। यहां हमें बहुत सावधानी से कथा का भाव समझना चाहिए। यह प्रसंग केवल ब्रह्मा जी को दोष देने के लिए नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे उस अहंकार को दिखाता है जो सत्य सामने होने के बाद भी स्वयं की को सही सिद्ध करना चाहता है। कई बार हम भी जानते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। क्यों?
क्योंकि हमें सत्य से अधिक अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है और यही अहंकार है। उधर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के विवाद और उस अनंत तेज को देखा। उन्हें समझ आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी महान शक्ति का संकेत है। देवताओं ने भगवान शिव की शरण की भावना से उनका स्मरण किया और तब उस अनंत ज्योति के भीतर से दिव्य सत्ता का प्राकट्य होने लगा। जो प्रकाश अभी तक अनंत और निरंकार दिखाई दे रहा था, वे धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में प्रकट होने लगा। और फिर वहां स्वयं भगवान महेश्वर प्रकट हुए। जिसे ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपनी बुद्धि से मापना चाहते थे, वह स्वयं उनके सामने उपस्थित था। जिसका आदि खोजा जा रहा था, वही अनादि उनके सामने खड़े थे। जिसका अंत खोजा जा रहा था, वही अनंत उनके सामने थे। ये भगवान शिव का वह दिव्य संदेश है। परम सत्य को अहंकार से नहीं पाया जा सकता है और ना ही उसे अहंकार से मापा जा सकता है। उसे श्रद्धा चाहिए, विनम्रता चाहिए, सत्य चाहिए और अनंत भगवान की कृपा चाहिए। भगवान शिव के प्राकट्य से दोनों देवताओं का अहंकार शांत हुआ। उनके सामने स्पष्ट हो गया कि जिस परम तत्व की वे खोज कर रहे थे, वे उनके सामने स्वयं प्रकट हो चुका है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने महेश्वर को प्रणाम किया। अब विवाद समाप्त हो गया, श्रेष्ठता का प्रश्न भी समाप्त हो गया, क्योंकि जहां परम सत्य सामने आ जाए, वहां तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। भाइयों, यहां एक बात बहुत गहरी है। भगवान शिव को केवल एक सीमित देह के रूप में देखने से इस कथा का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता। शिव पुराण में शिव को परम तत्व के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। शिव पुराण के परिचय में भी शिव के कल्याणकारी स्वरूप, उनके तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन बताया गया है। अर्थात कथा के पीछे केवल घटना नहीं है, घटना के पीछे दर्शन है और दर्शन के पीछे जीवन का संदेश है। आज के जीवन में ये ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की कथा को और इस कथा के इस प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों मेहनत करते हैं। एक कहता है मैंने ज्यादा किया, दूसरा कहता है नहीं मैंने ज्यादा किया। धीरे धीरे बात बढ़ती है, फिर परिवार बढ़ता है, रिश्ते टूटते हैं। क्यों? काम की वजह से नहीं, अक्सर उसके पीछे होता है कि मैं बड़ा हूं, ऐसा अहंकार। यही वही भाव है जिसे पुराण की कथा हमारे सामने बहुत ऊंचे स्तर पर दिखाती है। जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो हम छोटे हो जाते हैं, और जब मैं छोटा होता है तो भगवान के लिए स्थान बनता है।
विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कमजोर हो जाए। विनम्रता का असल अर्थ यह है कि अपनी शक्ति को जानते हुए भी अहंकार न करें, ज्ञान होते हुए भी दूसरों का सम्मान करें, सफलता मिलने पर भगवान को धन्यवाद दे और असफलता मिलने पर भी उससे सीख लेवे, उसे स्वीकार कर लेवे। भगवान विष्णु का यह प्रसंग में सत्य स्वीकार करना हमें यही सिखाता है। सत्य स्वीकार करने वाला कभी छोटा नहीं होता, वास्तव में वही बड़ा होता है। अब यह प्रश्न है कि परम सत्य को जानने का मार्ग क्या है। यदि परम सत्य को केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता तो क्या किया जाए। शिव पुराण की कथा हमें कई मार्ग दिखाती है। श्रवण, कीर्तन, मनन, भक्ति, पूजन, सदाचार और अनंत भगवान की शरण। कथा सुनना पहला कदम है, कथा पर विचार करना दूसरा कदम है और कथा को जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कदम है। आज की इस कथा को और आज के इस कथा के हमने सुने इस प्रसंग में 3 बातें विशेष रूप से याद रखिए। पहली बात, अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। जब मनुष्य पहले से तय कर ले कि मैं ही श्रेष्ठ हूं तो वे सत्य को भी अपनी दृष्टि से देखने लगता है। दूसरी बात, अनंत को सीमित बुद्धि से नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा की महिमा हमारी कल्पना से भी बड़ी है, उसे हम हमारी मनुष्य बुद्धि से नहीं बांध सकते हैं। तीसरी बात, विनम्रता भगवान के निकट ले जाती है। जब मनुष्य कहता है मैं सब नहीं जानता, तभी ज्ञान के लिए उसके भीतर स्थान बनता है। यही आज की कथा का सार है। अब आज की कथा समाप्त करने से पहले कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए। अपने जीवन की उस बात को याद कीजिए जिसके कारण आपके भीतर अहंकार आता है। उसका कारण धन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, पद हो सकता है, व्यापार हो सकता है, परिवार हो सकता है, या कोई आपकी प्राप्त की हुई उपलब्धि हो सकती है जिसके कारण आपके भीतर अहंकार आता है। और मन ही मन कहिए, हे महादेव, जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है, मुझ में ऐसा अहंकार न आने देना कि मैं आपको ही भूल जाऊं। मुझे शक्ति देना, लेकिन शक्ति के साथ विवेक भी देना। मुझे धन देना, लेकिन धन के साथ धर्म भी देना। मुझे सफलता देना, लेकिन सफलता के साथ विनम्रता भी देना। और यदि कभी असफलता मिले तो उसे स्वीकार करने का साहस भी देना। हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार का अंत कीजिए, हमारे भीतर सत्य का प्रकाश कीजिए, हमारे मन को शांत कीजिए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। लेकिन भाइयों और बहनों, अभी शिव महापुराण की कथा का केवल एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार खुला है। आज हमने देखा ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का प्रश्न कैसे उठा, विवाद कैसे बढ़ा, देवता क्यों चिंतित हुए,
अनंत ज्योति स्तंभ कैसे प्रकट हुआ और उस अनंत प्रकाश के भीतर से भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ। लेकिन महादेव के प्रकट होने के बाद भी ये कथा कहीं समाप्त नहीं होती है। अब आगे भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को अपने स्वरूप का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं शिव का निष्कल स्वरूप क्या है, सकल स्वरूप क्या है, सृष्टि स्थिति के और संहार के पीछे कौन सा तत्व कार्य करता है और शिवलिंग की उपासना का वास्तविक महत्व क्या है। अगले भाग में हम इसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे और वहां से शिव महापुराण की कथा केवल एक घटना नहीं रहेगी, बल्कि धीरे धीरे शिव तत्व और शिवोपासना के गहरे रहस्य हमारे सामने खुलने लगेंगे। आज की कथा में हमने भगवान शिव के उस अनंत स्वरूप का स्मरण किया जिसका ना आदि है ना अंत है। हमने ये भी समझा कि देवता हो या मनुष्य, अहंकार किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। सत्य के सामने ही झुकना वास्तविक विजय है। हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, हे गणपति महाराज, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखिए, हमारे घर में शांति रखिए, हमारे कर्मों में धर्म रखिए, हमारी वाणी में मधुरता रखिए, हमारे मन में विनम्रता रखिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी दूसरे प्राणी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। कल फिर हम मिलेंगे शिव महापुराण की अगली कथा के साथ। तब तक अपने मन में भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का स्मरण रखिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय श्री गणेश।